गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द पब्लिकेशन टाइटल्ड एज 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया? किस संस्था ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया है? तो ये रिसेंट पब्लिकेशन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 5% ऑफ द बर्ड्स जो कि इंडिया में पाई जाती हैं वो एंडेमिक हैं और किसी भी और दुनिया के हिस्सों में नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसमें इन्होंने फर्दर ये बताया कि इंडिया में फ़िलहाल 1353 बर्ड स्पेशीज़ मौजूद हैं, जिसमें से 5% इसका मतलब 78 जो बर्ड्स हैं ये कंट्री के अंदर एंडेमिक हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है अपने 108 फाउंडेशन डे पे, जो कि अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है। तो सिंपली याद रखिएगा ये जो पब्लिकेशन है ये किसकी है? आंसर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इस पर्टिकुलर कोश को, जो कि एक रिपोजिटरी है टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स का, ड्यूरिंग द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। कहाँ पे? नई दिल्ली में। बेसिकली ये एक तरह का ई पोर्टल है। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, इस पोर्टल का एम क्या है? इंडिया का जो वाइड रेंज है टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स का उसको शोकेस करना एक यूनिफाइड कैटलॉग में, जिससे कि नेशन की कल्चरल रिचनेस का पता चलेगा। ठीक है, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल को हाल ही में डेवलप किया है? तो ये है निफ्ट, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में डेवलप किया है ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री को इंडिया के अंदर? ये डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके और फर्दर इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग। ओके, इसका एम क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की फील्ड में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, और इस इनिशिएटिव का बेसिक एम है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन को रीवैम्प करना, ताकि इंटरमीडिएरीज को एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री को इंडिया के अंदर? तो ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? भारतीय बौद्ध संस्कृत एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो नेपाल में ये जो इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर है इसका काम शुरू हो चुका है और इसकी लागत है 1.6 बिलियन रुपीज़। इसको बिल्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जीरो नेट टेक्नोलॉजी, और मे भी इसको 1-1.5 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 2022 में जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, कौन थे? शेर बहादुर देवबा। इन्होंने ज्वाइंटली इसकी नींव रखी थी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट इन 2022। ठीक है, तो ये जो है जो सेंटर है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नेपाल में। ओके, लेकिन इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में नींव रख दी है आइकॉनिक साइट म्यूजियम की, जो कि कहाँ पे डेवलप हो रहा है? स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आइकॉनिक साइट म्यूजियम कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। फिर इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कास्ट बेस्ड सर्वे के लिए बिहार को अप्रूवल दे दिया है और अब बिहार इसको फिर से रिज्यूम करने वाला है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन की, तो ये जो एप्लीकेशन है ये डेवलप किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किस लिए? रियल टाइम वेदर अपडेट्स को प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही अदर डिफरेंट वाइटल सर्विसेज को देने के लिए, ताकि स्मूथ एंड सिक्योर ट्रेवल एक्सपीरियंस हो सके नेशनल हाईवेज पे। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है किसका है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 45 करोड़ रुपीज टू सपोर्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो इंडिया ने 45 करोड़ रुपीज़ एडवांस प्रोवाइड कर दिए हैं श्रीलंका कंट्री को इनके यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो अमाउंट है ये टोटल फंड का 15% है, जो कि रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है?
बायोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जिसमें कि फेशियल, आइरिस एंड फिंगरप्रिंट डेटा वगैरह आता है, जिसको कि स्टोर किया जाएगा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में, ठीक है। तो इंडिया ने इसने अमाउंट की हेल्प प्रोवाइड की है श्रीलंका कंट्री को टू सपोर्ट दियर डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो 4th कंट्री कौन सी है जिसने साइन किया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील को? तो ये कंट्री है सेनेगल, ठीक है। और इसके अलावा रेस्ट 3 कंट्रीज कौन सी हैं? साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। ओके, वियतनाम के बारे में ये भी याद रखिएगा कि वियतनाम को हाल ही में हमने INS किरपन गिफ्ट के तौर पे दे दिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था, और ये प्लेटफॉर्म किस कंट्री से रिलेटेड है? आंसर है चाइना, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी प्लान, और ये प्लान है USA का। फिर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है फैल्कन शील्ड 2-3 एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है? चाइना एंड UAE, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर फिनिश्ड एज रनर अप एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? कौन सा भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता रहा? ये है इंडिया के HS प्रणय, जो कि रनर अप रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आफ्टर लूजिंग अ 3-game थ्रिलर टू हुम वेंग होंग यांग इन द मेन सिंगल्स फाइनल, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये HS प्रणय कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये केरला से हैं बेसिकली। और याद रखिएगा मई 2023 में इन्होंने मलेशिया मास्टर्स जीतने के लिए वेंग को ही हराया था, ठीक है। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है वेंग होंग यांग ने, जो कि चाइना से हैं, और इसमें रनर अप रहे HS प्रणय। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें कि HS प्रणय कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। चलिए कुछ हम स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोरिया ओपन 2023 टाइटल की बात करें यहाँ पे, तो इसके विनर्स हैं सात्विक सिराज, रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ठीक है। फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि सरिता और राकेश कुमार ने क्लेम किया है कंट्री का पहला गोल्ड मेडल, कहाँ पे? इन द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप्स, जिसके लिए वेन्यू था जेक रिपब्लिक। फिर इसके अलावा जो इंडिया के शूटर्स हैं, इन्होंने 2nd पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसके लिए वेन्यू था कोरिया, ओके। फिर विराट कोहली के बारे में याद रखिएगा कि विराट कोहली 5th हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, और इन्होंने सरपास किया जैक्विस कैलिस को, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट? किस संस्था ने अभी भी तैयार नहीं नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है? तो ये रिपोर्ट जारी करी है रिस्क हॉरिजन्स ने, और इसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के जो मेजर बैंक्स हैं वो अभी भी अनप्रिपेयर्ड हैं क्लाइमेट रिस्क को टैकल करने के लिए। और ऑल्दो ऐसा होता है कि 2022 में हमने देखा कि 365 दिनों में से 314 दिन ऐसे थे जब किसी न किसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कंट्री फेस कर रही थी, बावजूद इसके बैंक के पास कोई भी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है ये बैंक को रैंक करता है सेवरल क्राइटेरिया के ऊपर, लाइक फॉसिल फ्यूल एक्सक्लूजन पॉलिसी, एमिशन डिस्क्लोजर, क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस एंड नेट जीरो टारगेट, ओके। तो स्टिल अनप्रिपेयर्ड नाम की रिपोर्ट जारी करी है रिस्क हॉरिजन्स ने। अब यहाँ पे अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें पहला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको कि रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक थी 67, और कौन सी कंट्री टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी? तो ये है स्वीडन, फाइन। फिर यहाँ पे सेकंड है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था MIT एक बार फिर से, और 12 साल से लगातार इसमें MIT ही फर्स्ट पोजीशन पे रह रहा है। और इंडिया से अगर बात करें तो इंडिया से IIT बॉम्बे जो है इसकी रैंक थी 149, और IIT बॉम्बे को फर्दर फॉलो किया IIT दिल्ली ने, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की, तो इसमें जो बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसकी रैंक थी 20th, और टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? डाक जीवन बीमा किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस काम कर रहा है सिंस 1884, और अब ये इन्हांस कर रहे हैं अपने कस्टमर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी को बाय लॉन्चिंग द डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट पायलट इनिशिएटिव नई दिल्ली में और उत्तराखंड के सर्कल्स में, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव में क्या होता है, जो एजेंट्स हैं
वो एक्सपीरियंस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ कमीशंस को फ्रॉम द प्रीवियस मंथ डायरेक्टली अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने फॉर्मुलेट किया है नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, तो नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को फॉर्मुलेट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मेडिकल टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। और ये डिफरेंट तरह के मीडिया कैंपेन्स को अंडरटेक कर रहा है अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन, ताकि डिफरेंट टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जा सके कंट्री के अंदर, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को हाल ही में फॉर्मुलेट किया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ नेबुलर गैस डिवाइस डेवलप्ड इन इंडिया इज टू बी एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। भारत में विकसित नेबुलर गैस उपकरण की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच किस देश को निर्यात की जाएगी। तो इसका एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं चाइना कंट्री को बेसिकली, और किस लिए कर रहे हैं, इनके तियानगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्सपोर्ट चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू बी अमंग द 9 ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स जो कि तियानगोंग कंडक्ट करेगा। और ये एक तरह का स्मॉल स्पेक्ट्रोग्राफ पेलोड है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू ऑब्जर्व एक्सटेंडेड सोर्स ओवर अ वाइड फील्ड व्यू in the NUV range from 1400 to 2700। सिंपली याद रखिएगा कि इसको ऑल्दो इंडिया ने डेवलप किया है लेकिन अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे चाइना कंट्री को। याद रखिएगा चाइना इस साल के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए होस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान को 2 साल का रोल ओवर ग्रांट किया है इनके $2.4 बिलियन लोन के ऊपर, ताकि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिल सके बिकॉज ऑफ इनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि चाइना ने कुछ दिनों पहले ही अपना एक पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है लिंगजी 03, और चाइना न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ दियर कैबेज स्ट्रैटेजी एज वेल, ओके। कैबेज स्ट्रैटेजी इन्होंने किसके अगेंस्ट यूज़ की थी, यूएस के। और यूएस के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि यूएस ने हाल ही में यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया है और इसी के साथ यूनेस्को का ये 194th मेंबर बन चुका है। और यूएस में एक पर्सनालिटी है जो काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चे में है और इनका नाम भी एग्जाम में आ सकता है, एडमायरल लीजा फ्रैंचिटी, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं यूएस की जिन्होंने लीड किया है यूएस की नेवी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लूना 25 इज द ल्यूनार लैंडर डेवलप्ड बाय विच कंट्री। लूना 25 किस देश द्वारा विकसित चंद्र लैंडर है। तो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मस ने अनाउंस किया है कि वो सोयूज रॉकेट की जो असेंबली है उसको कंप्लीट करने वाले हैं फॉर द लॉन्च ऑफ लूना 25 ल्यूनार लैंडर। इसी के साथ ये रशिया की वापसी होगी ल्यूनार एक्सप्लोरेशन में आफ्टर 1976, ओके। तो बस याद रखिएगा कि लूना 25 नाम का लैंडर किसका है, आंसर है रशिया। रशिया के बारे में ये ज़रूर याद रखिएगा कि रशिया इस साल होस्ट है रशिया अफ्रीका समिट के लिए, ओके। इसके अलावा किस कंट्री ने पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट कुछ दिनों पहले लॉन्च किया, ये कंट्री है चाइना। और सबको बताना है कि इस रॉकेट का नाम क्या है। फिर याद रखिएगा कि स्पेस एक्स जो है ये लॉन्च करने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट जिसका नाम है जुपिटर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिसर्चर्स अचीव्ड नेट एनर्जी गेन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फॉर द सेकेंड टाइम। किस देश के शोधकर्ताओं ने दूसरी बार परमाणु संलयन प्रतिक्रिया में शुद्ध ऊर्जा लाभ हासिल किया। तो अमेरिका के रिसर्चर्स ने अचीव किया है नेट एनर्जी गेन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दूसरी बार, और ये जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट एकम्प्लिशमेंट है क्योंकि 2022 के दिसंबर मंथ में ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी जर्नी में टुवर्ड्स हार्नेसिंग अ नियरली बाउंडलेस सिक्योर एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्स, ओके। तो ये कंट्री है यहाँ पे यूएसए। देखिए इसके अलावा हाल ही में कुछ पुराने रिमेन्स हमें मिले हैं प्लांट ईटिंग डायनासोर थेरोसॉरस इंडिकस के कौन से स्टेट से, आपको ये बताना है। तो साइंटिस्ट फ्रॉम IIT रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो है रिमेन्स पाए हैं जैसलमेर से जो कि राजस्थान स्टेट में है, और ये फॉसिल्स लगभग 167 मिलियन ईयर्स अगो हैं। तो ये आपका थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक और स्पेशीज़ है फ्रॉग की जिसके बारे में आपको याद रखना है, इनका नाम है अज्यूर थाइड ट्री फ्रॉग। ये आजकल चर्चे में है तो हो सकता है आपसे पूछ लें
कि ये जो नई डिस्कवर्ड स्पेशीज़ है ट्री फ्रॉग की, ये कौन सी कंट्री में मिलती है, याद रखिएगा न्यू गिनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द संस्कृत फ्रेज वासुदेव कुटुंबकम इन द G20 लोगो? किस देश ने G20 लोगो में संस्कृत वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम को शामिल करने पर आपत्ति जताई है? तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो ये संस्कृत फ्रेज है वासुदेव कुटुंबकम, इसको ना इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि ये जो है डिफरेंट G20 डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट हो चुका है, इंक्लूडिंग द G20 एनर्जी मिनिस्टर्स आउटकम डॉक्यूमेंट, साथ ही चेयर समरी ऑन एनर्जी ट्रांजिशन जो कि लास्ट मंथ ही रिलीज़ हुई है। और चाइना का कंटेंशन इस टर्म को लेके ये है कि इसको आप ऑफिशियल G20 टेक्स्ट में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये एक संस्कृत का कोड है, और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड नेशन के 6 रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं आती, ठीक है। तो इसी वजह से चाइना ने थोड़ी सी आपत्ति जताई है। और देखिए इसके अलावा द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने हाल ही में रिवील किया है कि जो इनकी इनिशियल गाइडलाइंस हैं जिनको कि डिज़ाइन किया गया है टू ओवरसी सिक्योरिटी मेजर्स पर्टेनिंग टू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, उनको अब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और इसके थ्रू एम्फसाइज किया जा रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड एंड एसेंशियल यूज़ ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हो सके, जिसमें कि इसके डिप्लॉयमेंट को हाईलाइट किया जाएगा कि किस तरह से हमें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्टिव मेजर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसने ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी करे हैं गवर्निंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूसेज, तो आंसर हो जाएगा चाइना कंट्री। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन चोजन एज द वाइस चेयर ऑफ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में इलेक्शंस हुए थे और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नायरोबी में, जिसमें कि बाद में डिक्लेयर हुआ कि रमन सुकुमार जो कि एक एक्सपर्ट हैं एशियन एलिफेंट में, ये वाइस चेयर बनेंगे इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के। और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है ये स्पेशली है फॉर द पोजीशन ऑफ वर्किंग ग्रुप 2 वॉइस चेयर विद इन द न्यूली फॉर्म्ड IPCC ब्यूरो, जिसमें कि 34 मेंबर्स टोटल आते हैं इंक्लूडिंग द चेयर एंड 3 वॉइस चेयर्स, ओके। तो कौन से इंडियन है जिनको वाइस चेयर बनाया गया है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का? तो ये है मिस्टर रमन सुकुमार। यहाँ पे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है P वासुदेवन को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले अपॉइंट किया था मिस्टर कामेश्वर राव को एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर इसके अलावा कोल इंडिया ने हाल ही में बना लिया है मिस्टर PM प्रसाद को अपना नया चेयरमैन एंड MD, ओके। फिर संजीव पुरी का जो टेन्योर था एज बीइंग द चेयरमैन एंड MD ऑफ ITC बोर्ड, उसको फर्दर 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है, इन्होंने इलेक्ट किया है शेख तलाल को एज द न्यू प्रेसिडेंट, फाइन। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। अब हम चलेंगे हमारी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आप वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीके टुडे के साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत जल्द आपकी 5 आउट ऑफ 5 भी आने लगेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.